तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सरजू पे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसकी जो दूसरा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.2 इसमें हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं हमें ये 2 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसे बच्चों हमें हल करना है। तो इसमें बच्चों 6 प्रश्न दिए हैं कुल, इन 6 को हम हल करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो बुक हटा देते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें गुणा करके 8 लाने हैं। तो बच्चों ऐसा नंबर ढूंढो। तो ऐसा नंबर बच्चों होगा एक +2 -4। इन दोनों को जो बच्चों गुणा करेंगे हम तो हमारा आएगा 8। 2 की गुणा 4 से करेंगे और हमारा प्लस माइनस तो हमारा माइनस आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब बच्चों हम ऐसे नीचे से x² का x² लिख देंगे। x², ये जो प्लस का 2 है इसे हम लिखेंगे पहले +2x। फिर बच्चों ये -4 है, इसे हम लिखेंगे -4x। और ये -8 है, इसे हम ऐसे लिख देंगे -8। अब नीचे बच्चों देखो इधर हम कॉमन ले लेंगे तो इधर हम एक x आ जाएगा ब्रैकेट। तो इधर बच्चों इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1x बचा, तो यही लिख देंगे हम 1x प्लस का प्लस। अब बच्चों x से x कट जाएगा तो बच्चों यहाँ पे बस 2 बचेगा हमारा, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों -4 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा x बचा। यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के निशान, और 4 के टेबल में 8 2 नंबर पे आते हैं तो बच्चों 2 लिख देंगे। अब नीचे बच्चों हमारी देखो एक हमारी x-4 और इधर बच्चों हमारी x+2, ये 2 हमारी निकल के आई हैं। अब बच्चों इधर देखो x-4 = 0 कर देंगे हम इसे, इनके शून्य निकालेंगे। x = 0, ये बच्चों यहाँ पर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो x² 4 आ गया। और इधर बच्चों इधर मंडा काट लेंगे x+2 = 0, इसके शून्य निकालेंगे। x = 0, ये बच्चों प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। s इधर बच्चों -2। तो इसमें बच्चों जो हमारा बीटा है वो हमारा -2 हो जाएगा बीटा, और अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 4। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, शून्य तथा गुणांक के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे शून्यकों का योग लिखेंगे। इधर बच्चों हमारी थोड़ी यहाँ पे भी अल्फ़ा कर दिया हमने, यहाँ पे भी अल्फ़ा कर दिया, यहाँ पे बीटा होता है, बीटा आपने पढ़ा होगा। हाँ, अब बच्चे हम नीचे करेंगे शून्यकों का योग निकालेंगे। सबसे पहले शून्यक का योग इक्वल में शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब बच्चे नीचे करते हैं। अल्फ़ा हमारा कितना है बच्चों 4, तो हम 4 लिखेंगे, प्लस बीटा हमारा है -2, तो हम ब्रैकेट लिख देंगे -2 लिख देंगे इक्वल। अब बच्चों इधर देखो -b/a अब हमारा b क्या है और a क्या है, इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो बच्चों x के जो आगे होता है a,
वो होता है बच्चों हमारा ए, तो इसमें एक्स के आगे हमारा 1 होगा, तो 1 हो गया हमारा ए। अब वी क्या होता है बच्चों, बी है हमारा -2, -2 हमारा बी है। अब बच्चों सी क्या है हमारा, सी है हमारा -8, -8 हमारा सी हो गया। अब बच्चों नीचे सॉल्व करेंगे, हमारा बी क्या था, -2, तो -2 लिखेंगे, अपॉन में ए हमारा क्या था बच्चों, 1 था, तो 1 लिखेंगे। अब ऐसे बच्चों नीचे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 4 का 4, प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, तो -2 इक्वल में, यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 हो जाएगा बच्चों। ये 1 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि नीचे होता है तो इसे हम मानते नहीं हैं। यहाँ पे बच्चों प्लस का निशान है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा हो जाएगा +2 इक्वल में, इधर ही +2। अब इसमें क्वेश्चन में हमें बोला था बच्चों देखो, गुणांक शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध की जांच करनी है कि संबंध है या नहीं है इसमें। तो इसमें बच्चे देखो हमारा दोनों बराबर आया है, तो इसमें बच्चों हमारा संबंध है। अब बच्चों नीचे करेंगे, अब गुणांक का निकालेंगे, गुणांक का, शून्यक का गुणनफल, इसका बच्चों जो हमारा फॉलोवर होता है वो अल्फ़ा बीटा इक्वल में सी अपॉन में ए। अल्फ़ा हमारा कितना था बच्चों 4, बीटा हमारा कितना था -2, इक्वल कर देंगे बच्चों, सी हमारा कितना था बच्चों -8, देखो सी हमारा -8 था, तो हम यहाँ लिखेंगे -8, ए कितना था बच्चों हमारा 1, तो 1 लिख देंगे, इक्वल में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा -8 इक्वल और -8, 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये दोनों बराबर आ गए, तो हमारी ये भी सवाल हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, इसमें बच्चों हमारा 4 गुणा करके हमारा 4 लाना है और प्लस या माइनस करके माइनस का 4 लाना है। तो बच्चों इसमें हमारे नंबर होंगे 4 और 1। जब 4 की 1 से करेंगे गुणा तो हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -2, अब बच्चों जब 2 की 2 से करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों 4 आ जाएगा, तो इसलिए बच्चों ये दोनों यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब नीचे करते हैं बच्चों, 4s का हम अपना 4s ही लिख देंगे, 4s माइनस 2s फिर -2s प्लस का 1। अब नीचे करेंगे बच्चों, हम इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2s माइनस, और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन -1, -1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s प्लस माइनस माइनस, अब 1 का 1। अब नीचे बच्चों देखो 2s -1 और इधर बच्चों 2s -1। अब नीचे बच्चों सॉल्व करेंगे,
2s माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके बच्चों हम शून्य निकालेंगे। 2s इक्वल में 0, ये बच्चों जो माइनस का है इधर आके प्लस में हो जाएगा। 2s इक्वल 1। अब इधर बच्चों जो 1 आ जाएगा, और ये बच्चों जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा इधर 1 के, तो हमारा आ गया 1/2। ऐसे ही बच्चों हम इसका निकालेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 0, ये बच्चों माइनस का इधर आके प्लस में 1, 2s इक्वल 1, इधर s इक्वल 1/2। ये तो बच्चों समझिएगा कैसे आया। अब नीचे हम करेंगे। हाँ बच्चों, ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हमारा बीटा। सबसे पहले बच्चे हम शून्यक का योग निकालेंगे। शून्यक का योग, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में माइनस बी अपॉन में ए। अब बच्चों इधर इक्वल अल्फ़ा हमारा क्या है? 1/2 प्लस बीटा क्या है? ये भी हमारा 1/2 इक्वल माइनस का बी हमारा क्या है? माइनस का बी है हमारा माइनस का 4, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 ब्रैकेट बंद। ए हमारा कितना है बच्चों? देखो ए हमारा है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब नीचे सॉल्व करेंगे बच्चों। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस माइनस प्लस, इधर बच्चों 1/4 इक्वल अब इधर बच्चों इन दोनों की भी एलसीएम ले लेंगे हमारा, तो 2 आ जाएगा नीचे। अब इसकी इससे करेंगे तो बच्चों 1 का 1 प्लस 1 का 1 इक्वल 4/4। अब नीचे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा इसमें इन दोनों के प्लस करेंगे तो 2/2 इक्वल 4/4। अब इन दोनों को बच्चों काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और इससे काटेंगे तब भी 1 आ जाएगा, तो इक्वल 1, तो बच्चों ये दोनों बराबर आ गए। अब बच्चों हम गुणनफल निकालेंगे इनका। शून्यक का गुणनफल, इसका जो फॉर्मूला है वो अल्फ़ा बीटा इक्वल C/A। तो अल्फ़ा हमारा कितना है? 1/2 इंटू 1/2 इक्वल C हमारा कितना है? देखो बच्चों C हमारा 1 है, तो 1 लिखेंगे। A हमारा 4 है, तो बच्चों अब इससे हम सबसे पहले 2 की जगह से करेंगे 4, और इधर बच्चों हमारा आ जाएगा 1 इक्वल 1/4। तो ये दोनों बच्चों बराबर आ गए हमारे, तो ये हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे इक्वल 0 करते हैं। इसे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल में 0। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके 18 और प्लस या माइनस करके 7 लाने हैं माइनस के। तो हमारी बच्चों यहाँ पे होगी
एक लेंगे हम प्लस का 2 और एक माइनस का 9। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आएगा और प्लस और माइनस करके माइनस का 7 आएगा। तो यही दोनों हम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। 6x² का यही लिख देंगे हम। इसके बाद बच्चों माइनस का जो 9 है, माइनस का 9x और बच्चों प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल 0 कर देंगे। अब जो हमारी जो 3 हम कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 नंबर पे, तो 2x माइनस 3 के टेबल में 9 आता है 3 नंबर पे, 3 कर देंगे। यहाँ पे हम x लिखेंगे। प्लस का 1, यहाँ पे हम कॉमन 1 ले लेंगे। 2x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल में 0। अब यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन आई है 3x प्लस का 1 और दूसरी आई है 2x माइनस का 3। अब इसके हम शून्य निकालते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल 0 कर देंगे। 3x इक्वल 0, यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल माइनस का 1। अब यहाँ पे बच्चों x इक्वल माइनस का 1 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन में 3 आ गई हमारी। ऐसे ही बच्चों ये वाला निकालेंगे। 2x माइनस का 3 इक्वल 0, 2x का 2x इक्वल 0। ये बच्चों यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3। 2x इक्वल 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे x इक्वल 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हमारी जो अल्फ़ा है बच्चों, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्य का योग। अब बच्चों शून्यकों का योग का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फ़ा हमारा बच्चों माइनस का 1 अपॉन में 3 प्लस बीटा हमारा है 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2 इक्वल, और जो हमारा माइनस का जो हमारा बी है वो हमारा माइनस का 3 बच्चों, तो माइनस का 3 अपॉन में ए है जो बच्चों हमारा 6 है। सॉरी बच्चों, जो बी है हमारा वो देखो नीचे, क्योंकि हमने ठीक करी थी। जो हमारा बी है वो माइनस का 7 है, और जो ए है बच्चों वो हमारा है 6। ए हमारा 6 है। अब बच्चों नीचे सॉल्व करते हैं इसे। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो बच्चों 6 आ जाएगा नीचे। अब 2 की करेंगे बच्चों, 2 की करेंगे 1 से, तो 2 माइनस का माइनस प्लस 3 के 3 से करेंगे तो 9 इक्वल माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 7 अपॉन में 6। बच्चों प्लस माइनस 9 में से बच्चों 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 7 अपॉन में 6। जो नंबर बड़ा हो उसका निशान आएगा, तो प्लस का हो गया 7 अपॉन में 6। तो बच्चों ये दोनों बराबर आ गए। देखो अब हम शून्य का गुणनफल निकालेंगे। शून्य का
गुणनफल इक्वल, इसका फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा हमारा बच्चों कितना था, -1/3 और बीटा कितना था बच्चों, 3/2 इक्वल। अब बच्चों हमारा सी कितना है बच्चों, इसमें सी देखो बच्चों हमारा है -3 अपॉन में ए हमारा कितना है बच्चों, 6 कर देंगे। अब बच्चों नीचे सॉल्व करेंगे इसे, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। अब बच्चों 1 की करेंगे 3 से, तो -3 इक्वल, और यहाँ पे बच्चों -3/6 और यहाँ पे बच्चों -3/6, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो बच्चों ये भी सवाल हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 + 8u, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें बच्चों हमारे जो 4u है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे 4u² + 8u = 0। सबसे पहले इसे हम इक्वल 0 कर देंगे, उसके बाद 4u ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे बच्चों, इसमें हम u प्लस 4 के टेबल में 8 2 नंबर पे आते हैं, तो 2 लिख देंगे, ब्रैकेट 1 = 0। अब यहाँ पे हम शून्य निकालेंगे, 4u बच्चों = 0, तो यहाँ पे बच्चों u = 0 बाय, यहाँ पे बच्चों गुणा में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 4, तो जो बच्चों हमारा u = जाएगा वो हमारा 0 आएगा, क्योंकि 4 के 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। ऐसे बच्चों इधर u + 2 = 0, u = 0, ये बच्चों प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, -2, u = -2। तो बच्चों हमारा जो u = 0 आया है वो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, और जो -2 आया है वो हमारा बीटा हो जाएगा। अब बच्चों हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यक का योग इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। जैसे हम चलो, अल्फ़ा हमारा कितना है 0 प्लस बीटा हमारा कितना है -2 इक्वल, अब बच्चों हमारे इसमें देखो b कितना है, तो इसमें बच्चों हमारा b है -8 हमारा b है, और हमारा a है बच्चों देखो 4, a हमारा 4, तो 4 लिखेंगे इक्वल, तो बच्चों हमारा -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा -2 बचेगा इक्वल। अब यहाँ पे बच्चों काट देंगे हम, 2 नंबर पे कटेगा, तो इधर ही बच्चों हमारा -2 आ जाएगा। अब बच्चों हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल इक्वल, इसका फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a, तो इक्वल कर देंगे बच्चों। अल्फ़ा हमारा कितना था 0
इंटू बीटा हमारा था -2 इक्वल हमारा सी कितना है बच्चों। तो सी बच्चों हमारे सी तक हमारी इसमें इक्वेशन बनी है, तो सी हम इसमें 0 मान लेंगे। तो सी बच्चों हमारा 0 और ए कितना था बच्चों हमारा 4 लिख देंगे, इधर इक्वल करेंगे। इन दोनों के बच्चों गुणा करेंगे जब, तो हमारा 0 आएगा इक्वल 4 की डिवाइड जब 0 से करेंगे तब भी बच्चों हमारा 0 ही आएगा। अब ये दोनों बच्चों हमारे बराबर आ गए, तो ये क्वेश्चन ही बच्चों हमारा हल हो गया। अब इसका जो 5वां पार्ट है उससे अमल करते हैं। 5वां है, इसमें बच्चों हमारा दिया है t² - 15। तो सबसे पहले इक्वल 0 कर लेंगे इसे हम, t² - 15 इक्वल 0। अब नीचे सॉल्व करेंगे बच्चे, t² इक्वल 15। अब जो हमारा 15 है ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर हटा, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम रूट लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर t लिख देंगे इक्वल 15 रूट में कर देंगे। हम रूट में कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा प्लस का रूट 15 हो जाएगा और इधर बच्चों हम कर देंगे माइनस का रूट 15। अब बच्चों हम शून्य का योग। तो बच्चों जो हमारा प्लस वाला रूट 15 है इसे हम अल्फ़ा मान लेंगे और जो माइनस वाला रूट 15 है इसे हम बीटा मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a इक्वल हमारा अल्फ़ा कितना है बच्चों रूट 15 प्लस बीटा कितना है बच्चों माइनस का रूट 15 इक्वल। अब इसमें बच्चों हमारा b कितना है बच्चों, तो इसमें बच्चों हमारा b दिया नहीं है तो उसे हम 0 मान लेंगे, 0 माइनस, और ये कितना है बच्चों हमारा 1 मान लेंगे। अब नीचे बच्चों सॉल्व करेंगे, ये प्लस का रूट 15 और ये माइनस का रूट 15, तो ये कट जाएगा तो बच्चों 0 आ जाएगा हमारा, 0 इक्वल, और इनके बच्चों करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो ये दोनों बच्चों हमारे बराबर आ गए। अब हम शून्य का गुणनफल करेंगे, शून्य का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, अल्फ़ा बीटा इंटू c/a। तो बच्चों अल्फ़ा हमारा कितना था रूट 15 इंटू में बीटा हमारा कितना था माइनस का रूट 15 इक्वल सी हमारा कितना था बच्चों माइनस का 15 और ए कितना था बच्चों हमारा 1, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे नीचे। अब बच्चों प्लस माइनस हो जाएगा, जब इसे हम खोलेंगे तो हमारा -15 के 15 से करेंगे जब गुणा तो हमारा 225 होगा रूट में इक्वल माइनस का 15 ऐसे ही लिख देंगे। और ये 1 है इससे लिखेंगे नहीं, नीचे लिखो या न लिखो मतलब इससे कुछ मतलब नहीं होता। अब जब हम 225 का रूट खोलेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 15 इक्वल माइनस का 15। तो बच्चों ये दोनों हमारे बराबर हो गए। तो ऐसे बच्चों 5वां सवाल भी हमारा ख़त्म होता है। वैसे बच्चों 6 सवाल देख लेते हैं हम, जो हमारा लास्ट सवाल है इस
फर्स्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। इसमें बच्चों हमारा पहले हम इसे सही कर लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब इसमें बच्चों हम एक लेंगे प्लस का 3, एक लेंगे माइनस का 4। क्योंकि जब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए माइनस का, तो देखो इन दोनों की प्लस माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो नीचे करते हैं सॉल्व। 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x इक्वल 0 है बच्चों। अब नीचे सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हमारा x प्लस 1 माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों इसमें, तो यहाँ पे बच्चों x आएगा हमारा प्लस का 1 इक्वल 0। अब जो हमारी एक जो बन के आई है वो आई है 3x माइनस 4, और जो दूसरी है वो है x प्लस 1 इक्वल 0। इसके हम शून्य निकालेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x का 3x इक्वल 0, और जो बच्चों माइनस का निशान है इधर आके प्लस का हो जाएगा। 4 इक्वल 3x, 4 का 4। अब इधर बच्चों x इक्वल 4, ये जो बच्चों गुणा में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल 4/3 आ गया हमारा। ऐसे ही बच्चों इसका करेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल 0, इधर बच्चों माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 1, x इक्वल माइनस का 1। तो बच्चों ये 4/3 है हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। जो माइनस का 1 है इसे हम बीटा कर देंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम शून्य का योग का निकालेंगे। शून्य शून्य का योग चालू कर दिए। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। अब इसमें बच्चों हमारा अल्फ़ा कितना है 4/3 प्लस बीटा हमारा कितना है माइनस का 1 इक्वल, अब इस बच्चों इसमें b हमारा कितना है, तो बच्चों इसमें हमारा b है 1, तो माइनस का माइनस ब्रैकेट में हम कर देंगे माइनस का 1, और जो बचा इसमें हमारा a है वो a है हमारा 3, तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पे नीचे। अब नीचे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 4 का 4 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/3 इक्वल, यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1/3। अब यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस माइनस 4 में 4 में से बच्चों 3 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/3 इक्वल 1/3। तो बच्चों ये दोनों बराबर आ गए। अब हम शून्य का गुणनफल करेंगे। शून्य का गुणनफल, तो बच्चों इसका फॉर्मूला है जो अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a इक्वल अल्फ़ा कितना है बच्चों 4/3 इंटू बीटा कितना है बच्चों
बीटा है हमारा -1 इक्वल, तो यहाँ पे बच्चों सी हमारा कितना है, तो बच्चों ऊपर देख लेते हैं। सी हमारा है बच्चों -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे अपॉन में ए कितना था बच्चों हमारा, ए था हमारा 3। नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बच्चों -4/3 इक्वल -4/3। तो बच्चों ये सवाल भी हमारा हल हो गया। अब ऐसे बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमें। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य के योग और गुणनफल दी गई संख्या है। हमें एक इसमें बहुपद बनाना है जिसमें हमारा योग दिया है और हमें गुणनफल दिया है। इसमें हम बहुपद बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है हमें इसमें। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है हम वो लिख लेते हैं। तो इसमें अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो है 1/4, और जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है वो हमारा है -1। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल में 0। अब x² का x² माइनस जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो है हमारा 1/4, और x का x लिख देंगे प्लस का प्लस, और जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है वो है बच्चों -1। इसे हम लिख देंगे इक्वल 0 कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी हम 1 मान लेंगे। तो बच्चों इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे 4 आ जाएगा, एलसीएम में 4 आ जाएगा। अब 4 की 1 से करेंगे तो 4x² माइनस का माइनस 4 की 4 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा x आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4 आएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब जो हमारा ये हमारी ऊपर वाली है इसे हम उतार लेते हैं। 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल 0। ये जो बच्चों हमारा डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में कर देंगे हम इसे 4, तो इधर आके ये 0 हो ही जाएगा हमारा, और ये हमारा बन गया द्विघात बहुपद। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। इसमें हमें अल्फ़ा दिया है, ये बीटा दिया है ये, तो सब हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। x² का x² माइनस अल्फ़ा कितना है बच्चों में, इसमें अल्फ़ा है बच्चों √2 x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चों -3 इक्वल 0। अब इसमें जो बच्चों √2 अपन इसमें यहाँ पे हम बच्चों 1 मान लेंगे, और x² के नीचे भी 1 मान लेंगे। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा। एलसीएम ली हमने तो 3 की करेंगे बच्चों x² से तो 3x² हो जाएगा, माइनस का माइनस। ये जो बच्चों 3 है इससे हम बाहर लिखेंगे, और √2x ऐसे ही लिख देंगे। ये 3 यहाँ आ जाएगा, √2x इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का प्लस। 3 से बच्चों 3 कट जाएगा तो बच्चों हमारा बचेगा 1।
तो 1 लिख देंगे इक्वल 0। अब नीचे बच्चों ये हमारा जो ऊपर वाला है इसे हम ऐसे उतार देंगे नीचे आके, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 इक्वल 0। ये बच्चों जो 3 हमारा डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हमारा बहुपद बन जाएगा द्विघात, क्योंकि स्क्वायर है तो इसीलिए द्विघात बहुपद बन गया। अब ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों जो हमारा 0 दिया है वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा वो है √5। इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट 1 x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों हमारा, इसमें 0 है, x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा √5 इक्वल 0। x² का x² प्लस का प्लस √5 का √5 इक्वल 0। तो इसमें बच्चों ये हमारा द्विघात बहुपद बनेगा। ये बहुत छोटा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। 4 इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 ही दिया है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों 1, x कर देंगे, फिर प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चों 1 इक्वल 0। तो इधर बच्चों x² का x² माइनस x का x प्लस 1 का 1 इक्वल 0। तो एक बच्चों ये हमारी द्विघात बहुपद बन गई। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है हमें माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। इधर x² का x² माइनस ब्रैकेट लगा देंगे बच्चों, माइनस का 1/4 ब्रैकेट 1 x प्लस 1/4 इक्वल 0। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारा 4 है इसे हम एलसीएम ले लेंगे। ये x² है, यहाँ पे हम 1 मानेंगे और ये 4 है, इसे हम एलसीएम ले लेंगे। अब 4 की करेंगे x² से तो 4x², ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, यहाँ पे 4 की 4 से करेंगे तो 1 की 1 से करेंगे 1, x का x तो x लिख देंगे प्लस 4 की 4 से करेंगे तो 1 की 1 से 1 इक्वल 0। अब इधर बच्चों ऊपर वाली हम ऐसे ही लिख देंगे, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। इधर बच्चों जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4। अब 4 की जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारी द्विघात बहुपद बनेगी ये। अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा है 6, इसे हम कर लेते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0 कर देंगे। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चों हमारा 4
4 लिख देंगे। एक्स का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चों 1, 1 लिख देंगे इक्वल 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये बच्चों हमारा द्विघात बहुपद बन गया। इसी तरह से बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है 2 चैप्टर की बहुपद जो हमारी 2.2 है वो हमारी फिनिश हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।